हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये क्लास गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की थर्ड क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। सो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा इसको ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाने वाला है। इसलिए खूब ध्यान से आप लोग पूरे लेक्चर को सुनेंगे और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर से जरूर बताएंगे। हाँ, उन डियर स्टूडेंट्स को हम सजेस्ट करना चाहते हैं जो लाइव चैट में आकर के बतियाते हैं ना, शुद्ध भाषा में बोलते हैं, जो बतियाते हैं वो बात करना बंद करें। आपको लाइव चैट में आने का रूल मैंने सिखाया है। सिंपल सा लाइव चैट में आकर के आपको प्रेजेंट लिखना है, उसके बाद आपको पूरी क्लास को कंप्लीट वॉच करना है। इसलिए मैं क्लास में कभी भी किसी प्रकार की बात नहीं करता हूं, क्योंकि ना तो मैं अपना समय खराब करना चाहता हूं ना तो मैं आपका करवाना चाहता हूं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को खूब ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास करेंगे, पूरा समझ में आएगा। आइए हम लोग आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपको आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। काफी अच्छे क्वेश्चन इस क्लास में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट्स होंगे वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज रहे हैं, वो सारे के सारे डाउट्स एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखिएगा। लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 88 है। गुणोत्तर श्रेणी कौन सा पद दिया है? चौथा पद 88 है और 10वां पद 5632 है। कह रहे उस श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप समांतर श्रेणी में भी कर चुके हो, वहां पर भी ऐसे दो कंडीशन देता था और आपसे ए और डी की वैल्यू पूछता था। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद, और अगर आपको सार्वांतर के बारे में पता है आप उसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वानुपात पता है तो आप उसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी आपको गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित कोई भी प्रश्न मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रथम पद और सार्वानुपात ज्ञात करने का पूरा प्रयास करेंगे, और इसमें तो डायरेक्टली वही पूछा ही जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहेंगे माना श्रेणी, कौन श्रेणी भाई? जीपी लिख दीजिएगा। जीपी का प्रथम पद डियर स्टूडेंट्स हम यहां पे मान लेते हैं कि इसका प्रथम पद क्या है? ए है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स हम यहां लिख देते हैं कि इसका जो सार्वानुपात, जिसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं, वो इक्वल टू हमें कितना दिया है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर आर, यहाँ पर हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब दो कंडीशन दी गया है। जब दो कंडीशन दी गएगी तो उन दोनों कंडीशन की हेल्प से ही हम ए और आर की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुसार। ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे? प्रथम शर्ता अनुसार। प्रथम शर्त क्या कह रही है सर? इसका चौथा पद 88 है। चौथा पद माने T4 इक्वल टू 88 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिया है। तो T4 का फॉर्मूला लगाओगे तो AR की पावर 4 - 1 इक्वल टू 88 हो जाएगा। AR टू दी पावर 3 इक्वल टू 88। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ आ रहा है? जबरदस्त तरीके से, बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं, ऐसे ही समझते चलिएगा। फिर लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीय शर्ता अनुसार। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय शर्ता अनुसार। दूसरी शर्त क्या कह रही है भैया? कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका 10वां पद जो है वो 5600 कितना है? 32 है। तो 10वां पद माने T10 होता है। ये आपको दिया है 5632। ठीक है, अब 10वें पद का फार्मूला होगा AR की पावर 9, डायरेक्ट लिख देता हूं 5632। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो दो कंडीशन, दो सिचुएशन हमको दी गई थी, उन दोनों कंडीशंस, उन दोनों सिचुएशन का यूज करते हुए हमने यहाँ पर दो इक्वेशन बना लिए हैं। अब हमें करना क्या है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू, ए और आर की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है। इक्वेशन सेकेंड को डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट से आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम लोग क्या, डिवाइडिंग माने भाग देने पर, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट मींस समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर। तो हमारा समीकरण 2 क्या है? AR टू दी पावर 9 इज इक्वल टू 5632 डिवाइडेड बाई AR टू दी पावर 3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है,
और यहाँ पर जब डिवाइड होगा आपका तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। यहाँ a से a कट गया, ये डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझिएगा, इसको इससे काटोगे तो 64 आएगा, कितना आएगा 64 64 आएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पे जब घाते घटेंगी तो r की पावर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा r की पावर 6, और यहाँ पे बचेगा 64, तो r की पावर 6 इक्वल टू इसको हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 की घात जो हमारा कितना होगा 6 होगा, उसका मान 64 होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर घातें आपको बराबर दिख रही हैं, इसलिए आधार भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा अर्थात, ध्यान दीजिएगा, अर्थात r इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ से 2 मिल जाएगा। मीन्स इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अर्थात इस गुणोत्तर श्रेणी के सारवानुपात मीन्स r की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। अब इस r की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर सकते हो, और a की वैल्यू को आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे r का मान, ध्यान देना, r का मान समीकरण 1 में, ध्यान दो 1 में बच्चों क्या कहेंगे रखने पर r का मान कहाँ रख देंगे हम लोग समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 ये आपके सामने दिख रहा होगा, a इंटू 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8a आएगा, 2 की घात 3 का मान 8 होगा बराबर 88, a इक्वल टू 88/8, तो a इक्वल टू यहाँ पर आपको 11 मिल जाएगा। तो फाइनली आपको आपका आंसर मिल गया। मींस जिस गुणोत्तर श्रेणी की यह बात कर रहा था, जिस गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद और सारवानुपात को निकालने के लिए आपसे बोल रहा था, उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 11 होगा और सारवानुपात कितना होगा तो होगा। कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर किस बुक से कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व करा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, हर कंसेप्ट के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपके पास कोई भी बुक होगी, किसी भी प्रकाशन की बुक होगी, हर प्रकाशन की बुक को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट जो इंट्रोडक्शन वीडियो, अभी आप वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिएगा, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम सब सॉल्व कराएंगे। आपको किसी भी प्रकाशन के लिए कोई डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको रूल पता है, आपको रेगुलेशन पता है, कंसेप्ट पता है, तो मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे ना तो आप मैथ्स को नहीं सीख पाएंगे। अगर आप लॉजिक और कंसेप्ट को सीखेंगे, इन दैट केस आप लोग आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए एक और बढ़िया से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन इसमें हम आपके साथ बहुत ही अच्छा सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, जो भी जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी इस क्लास में हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर डाउट सेशन हम रखने वाले अभी फर्स्ट चैप्टर का। डियर स्टूडेंट जिन्होंने भी अभी फर्स्ट चैप्टर अर्थात समांतर श्रेणी के सभी क्लास को नहीं देखा है, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब की आने वाले संडे को हम समांतर श्रेणी का डाउट सेशन रखने वाले हैं। उसमें जितने भी डाउट्स आप लोगों के हैं उनको कलेक्ट करके और एक ही क्लास में कंप्लीट कवर करने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। कई सारे बच्चों के डाउट्स आ चुके हैं, जिनके नहीं आए हैं हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, उसी वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स उठा करके दे देना है। बाकी जो लोग इंस्टाग्राम पे सेंड कर रहे हैं उनको भी मैं कवर करूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं, कह रहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद व यनवा पद क्रमशः, ध्यान दीजिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स कह रहा है यदि किसी, क्वेश्चन इसलिए नोट कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग इसको नोट कर सकें। देखो मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि जब आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, इन दैट केस आप इस तरीके से नहीं देखेंगे, या आप मूवी देख रहे हैं, आप वेब सीरीज देख रहे हैं, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप क्लास में हैं, ये फुल फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए और कॉपी और पेन लेकर के आप बैठे होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही होंगे और क्वेश्चन को नोट करेंगे हमारे साथ। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का, देना स्टूडेंट क्या बोला, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का, देखो क्या क्या दिया है, करे प्रथम पद व यनवा पद, प्रथम पद दिया है डियर स्टूडेंट्स, कह रहे हैं प्रथम पद व यनवा पद, प्रथम पद और यनवा पद की बात कर रहा है। कह रहा है यक्स है और कौन है, वाई है। माने प्रथम पद यक्स है और जो है यनवा पद कौन है, वाई है। तथा देखिए कह रहा है इसके प्रथम यन पदों का गुणनफल, प्रथम यन पदों का
गुणनफल आपको यहां पर दिया है z हो तो सिद्ध कीजिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट्स? z² इज इक्वल टू xy टू द पावर n। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन को खूब ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद व n वां पद, देखो ध्यान से आपको क्या क्या दिया है। प्रश्नानुसार जो कुछ भी दिया है आप लोग एक काम करिए, उसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, आपसे कह रहा है कि सर प्रथम पद जो है, प्रथम पद ध्यान देना, प्रथम पद जो है हमारा वो a इक्वल टू हमें x दिया है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स हमें जो n वां पद दिया है, ध्यान दीजिएगा, n वां पद जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे? an से, ये हमें जो दिया है y। ध्यान दीजिएगा, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद व n वां पद x और y है, तो प्रथम पद a बराबर x और n वां पद y, ऐसा हमने लिख दिया। कहे तथा इसके प्रथम n पदों का गुणनफल जो है वो z है, तो सिद्ध कीजिए कि। तो देखो हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला लगा लीजिएगा, AR टू दी पावर n-1। क्या लिख सकते हैं? AR टू दी पावर n-1 जो है डियर स्टूडेंट्स ये y है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान करके, या एक काम करते हैं, चलो हम करते क्या है, a की वैल्यू भी यहाँ पे ला करके डियर स्टूडेंट्स पुट कर देते हैं जो दी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा x R टू दी पावर n-1 इक्वल टू y एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना करके आप रुक जाइए। अब कह रहा है कि जो z है इसके प्रथम n पदों के गुणनफल का मान है। तो प्रश्नानुसार फिर से समझिएगा आप लोग क्या कह रहा है। ये प्रश्नानुसार कह रहा है डियर स्टूडेंट्स की जो z है वो बराबर है a गुणे AR धन AR स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई में होगा, इंटू डॉट 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 AR टू द पावर n-1। डियर स्टूडेंट देखो क्या हो रहा है, सबको गुणा कर दिया हमने, सबको क्या किया हमने? गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि जो z है वो प्रथम n पदों का क्या है? गुणनफल है। तो हमने गुणा किया, देखो क्या मिला हमको यहाँ से, ध्यान समझते चलिएगा। z इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा आसानी से a टू द पावर n, क्योंकि a कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है। और यहाँ पर आएगा इनटू में, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इनटू में डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मिलेगा r टू द पावर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n-1, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला आराम से अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स देखिए आपको यहाँ से z इक्वल टू क्या मिलेगा? z इक्वल टू आपको यहाँ पर a की पावर n मिलेगा और r टू दी पावर, ध्यान दीजिएगा, r टू दी पावर यहाँ क्या मिलेगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का डियर स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए क्या होता है? n-1/2, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है। तो कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? n-1। डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो जाएगा? n माने n-1 इंटू n-1 और प्लस 1 अपान में कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर 2 हो जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे सॉल्व करते चलिएगा। z इक्वल टू a टू दी पावर n इंटू r टू दी पावर कितना हो जाएगा? देखो ये कट गया, आपका बचेगा n-1 अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब देखिए हमें करना क्या है, जो हमें लाना है वो लाना है z² इक्वल टू xy टू दी पावर n। तो z² की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? ध्यान समझिएगा सभी लोग। जब हमें z² चाहिए तो एक काम ना करें, हम इधर इसको स्क्वायर कर दें, z² यहाँ हो जाएगा, इसको जब पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 2 आकर के देखो ध्यान से a की पावर n होगा और r की पावर यहाँ जब रहेगा, जब ऊपर से पावर लगेगी तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 2 अंदर आएगा, तो ये 2 जो होगा वो क्या होगा? कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2n और इंटू r की पावर n-1 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बात समझते चलिएगा। अब r की पावर n-1 का मान यहाँ से हम निकालना चाहें तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखते चलिएगा आप लोग, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। z² इक्वल टू आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स a टू दी पावर कितना? 2n और यहाँ पर
हमारे पास r की पावर कितना लिख सकते हैं, r की पावर n इंटू n माइनस वन आपको दिख रहा है। तो r की पावर जो n माइनस वन है उसकी वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन n की वैल्यू बच्चों हमें यहाँ पर नहीं पता है। तो हम क्या करें, ध्यान से सभी लोग समझिएगा। अगर यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त देखिएगा, r की पावर n माइनस वन इक्वल टू वाई अपान एक्स लिखें और दोनों तरफ पावर बच्चों n लगा दें, तो r की पावर n माइनस वन यहाँ लग जाएगा और यहाँ y अपान एक्स की पावर बच्चों यहाँ पर क्या लग जाएगा, n लग जाएगा। तो इस r की पावर जो n माइनस वन है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y अपान एक्स होल टू दी पावर बच्चों कितना लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? तो मिल जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू ए का मतलब क्या होगा बच्चों, x होगा। तो यहाँ पर हम लोग आराम से लिख देंगे x की पावर कितना 2n इंटू वाई की पावर n अपान x की पावर n। ये x की पावर n ऊपर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आएगा x की पावर n इंटू वाई की पावर n। फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई होल टू दी पावर n। और यही डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अगर आपको कम समझ में आया है, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, खूब ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन था, कह रहा था किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद व nवां पद x और y है तथा इसके प्रथम n पदों का गुणनफल z हो तो सिद्ध कीजिए कि। ये हमको सिद्ध करना था, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई टू दी पावर n होगा। हमने मान लिया प्रथम पद a है तो वो x के बराबर है, nवां पद y के बराबर है। nवें पद का हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। देखो डियर स्टूडेंट्स क्या हमने किया, nवें पद का फार्मूला लगा दिया, ए आर की पावर n माइनस वन वाई इक्वल टू वाई। ए की वैल्यू x थी तो यहाँ से x इंटू आर की पावर n माइनस वन इक्वल टू वाई था। हमने क्या कहा, यहाँ से r की पावर n की वैल्यू निकाल लो, r की पावर n माइनस वन वैल्यू निकालोगे, x नीचे जाएगा तो y बाई x हो जाएगा और n से दोनों तरफ n पावर लगा दिए तो यहाँ r की पावर n माइनस वन इक्वल टू वाई बाई एक्स की पावर क्या हो गया, n हो गया। ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। अब उसने कहा था इस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है बच्चों, z है, तो n पदों का गुणनफल, n पदों का गुणनफल क्या होगा, a इंटू ए आर स्क्वायर डॉट 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 सबको हमने गुणा कर लिया और a को कितनी बार गुणा किए थे, n बार, 1 2 3 4 डॉट 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 n बार, तो घात लग गई a की पावर n और r की घात 1 धन 2 धन 3 n माइनस वन तक जाएगा। तो हमने आपको सूत्र बताया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र n माइनस वन n प्लस वन बाई टू होता है। वो फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया, आपको रिजल्ट मिला। दोनों साइड का हमने बच्चों क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के पश्चात यहाँ जो बाई टू था वो कैंसिल हो गया और यहाँ पावर 2n लग गई और r की पावर n माइनस वन की वैल्यू हम यहाँ से ला करके पुट कर दिया y अपान एक्स की पावर n। और ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्व हो गया। यहाँ पर x की पावर 2n था, ये n जाके माइनस हो जाएगा तो x की पावर n इंटू वाई की पावर n आ जाएगा, जिसको हम जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई होल टू दी पावर n आराम से लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार खूब ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, आपको 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आइए फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वो हम इस क्लास में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है या जिन क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको प्रॉब्लम होती है, अभी हम उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन कम समझ में आता है, वीडियो को पास करके उसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन जो हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चारवां पद, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चारवां पद माने चौथा पद कामा सातवां पद का चारवां पद, सातवां पद, 10वां पद, चारवां पद, सातवां पद, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सातवां पद, ठीक है, तथा कौन सा, तथा 10वां पद क्रमशः क्या क्या दिया है देखिएगा, क्रमशः x y तथा क्या है, तथा z हो, ध्यान देना,
जेड हो तो, अगर जेड हो तो आपको सिद्ध करना है क्या भैया, लिखा है सिद्ध कीजिए कि, देखो तो क्या सिद्ध करोगे, लिखा है सिद्ध कीजिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स जेड होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां पद, 7वां पद तथा 10वां पद एक्स वाई और जेड आपको दिया है, तो हमसे कह रहा है कि आप सिद्ध करिए कि भैया हो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एक्स जेड होगा। फिर से हम काम स्टार्ट करेंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे, माना जीपी का, क्या मानोगे भाई, जीपी का प्रथम पद बराबर हम ले लेंगे यहाँ पर ए, तथा साथ ही साथ हम क्या मानेंगे, तथा सार्व अनुपात, ध्यान देना बच्चों, क्या लिखेंगे, तथा सार्व अनुपात बराबर हम क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। अब देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है आपको, ये भी देखे चलिएगा। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 4वां पद माने A4 जो है डियर स्टूडेंट्स, वो कितना दिया है आपको, ठीक है, A4 जो है वो आपको x दिया है, माने AR⁴ जो होगा वो x के बराबर होगा। चलो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर से क्या कह रहा है, चौथे पद के बाद कह रहा है 7वां पद माने A7 जो है वो y दिया है, तो A7 मतलब क्या होगा भैया, AR⁴ इक्वल टू y। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। फिर से देखिएगा, पुनः ये कह रहे हैं कि जो आपका 10वां पद है इसका वो कितना है, z, तो 10वां पद माने AR⁴ कितना 9 इक्वल टू z। दिस इज इक्वेशन नंबर डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया, 3rd हो गया। बात समझ में आ रही है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि वाई स्क्वायर जो है वो एक्स जेड के इक्वल होगा। तो वाई स्क्वायर कहाँ है भाई, वाई हमारा इक्वेशन नंबर 2 में है। तो आइए हम इस इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 माने समीकरण 2 से, इसको थोड़ा सीधा करके ऐसे लिख दो, y इक्वल टू AR⁴ डियर स्टूडेंट्स। और हम करेंगे क्या कि इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे तो a स्क्वायर, और इसका वर्ग करोगे तो AR⁴ मीन्स वहां पे R⁴ 12 हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसको डियर स्टूडेंट्स हम वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो हमारा जो x है उसका मतलब AR⁴ होता है, और हमारा जो z है इसका मतलब AR⁴ 9 होता है। क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि देखो a स्क्वायर था तो यहाँ पर भी a इंटू a स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ R⁴ 12 था तो यहाँ पर भी R⁴ 3 इंटू R⁴ 9 इक्वल टू R⁴ 12 आपको मिल रहा है। मीन्स इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो AR⁴ 3 जो है डियर स्टूडेंट्स वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और AR⁴ 9 जो है वो आपकी z की वैल्यू है। यहाँ पर मिल जाएगा xz। फाइनली आपको जो प्रूफ करना था वो मिल जाएगा कि वाई स्क्वायर किसके होगा, xz के इक्वल होगा, और आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अभी तक जो मैंने 3 के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जबरदस्त तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग समझते चलिए। अभी आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो एकदम जबरदस्त है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन इस तरीके से लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ और दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। 100% आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि निम्न गुणोत्तर श्रेणियों के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये गुणोत्तर श्रेणी है, कह रहे हैं इसके n पदों का योगफल ज्ञात करो। पहले तो देखो गुणोत्तर श्रेणी दिख रही कि नहीं दिख रही पता नहीं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये डायरेक्ट गुणोत्तर श्रेणी दिखती नहीं है, पहले इसको बनाना पड़ता है। देखो कैसे बनाना पड़ता है इसका डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आप कभी भी सॉल्व नहीं किए होंगे तो गारंटी है कि पहली बार में नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। लिखा है 6 + 66 + 666 प्लस डॉट डॉट डॉट। सबसे पहला काम बच्चों यहाँ पे करना क्या होता है, 6 को कॉमन लेना होता है। क्या करना होता है, 6 को कॉमन मान लेते हैं कि इसका योगफल जो निकाल दे वो SN है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, SN से बच्चों यहाँ पर क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो SN = आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ 6 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 11 + 1 1 1 और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से मिल जाता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि इसके हम
क्या करेंगे, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं कि ऊपर देखो, ऊपर 9 से गुणा करेंगे और नीचे 9 से हम लोग भाग कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा सब समझते चलो। Sn बराबर 6/9 हो जाएगा। यहाँ पर अब देखो 9 से डिवाइड हुआ तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 99, यहाँ 999 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 यहाँ अब लिखना शुरू कर दो यद पदों तक, क्योंकि कितने पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हो, n पदों का। अब आप ये देखिए कंसेप्ट अब समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आप लोगों को। आप ये सोच रहे हो कि सर यहाँ 9 क्यों बनाने, तो बस एक बार और सोच लो, अगली बार समझ में आ जाएगा सर यहाँ 9 क्यों बना रहे हैं। देखो Sn = 6/9। डियर स्टूडेंट्स, इस 9 को हम 10 का स्क्वायर, ध्यान देना 10 का स्क्वायर, सॉरी 10 - 1 लिख देंगे, ध्यान समझिएगा। प्लस डियर स्टूडेंट्स, इस वाले को हम 10 का स्क्वायर -1 लिख देंगे, प्लस इसको हम 10 की पावर 3 - 1 लिख देंगे, प्लस डॉट 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 कितने पदों तक, n पदों तक। समझ में आ रही है बातें। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो 10 10 का वर्ग 10 घात 3। अब आपको यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी दिखने लगी। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 वाले जो गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं इनको अलग कर लेंगे और इनको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो Sn = आपको मिलेगा यहाँ 6/9 और यहाँ बचेगा 10। ध्यान दो 10 बचेगा, धन 10 का स्क्वायर बचेगा, धन 10 के घात 3 बनेगा, डॉट 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 कितने पद बनेंगे भाई, n पद बचेंगे। अब बाकी सब में आप माइनस कॉमन लो, देखो ध्यान से, बाकी सब में माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा 1 + 1 + 1 डॉट 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 कितने पदों तक, n पद होंगे। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो जब सॉल्व करोगे तो Sn = आपको मिलेगा यहाँ पर 6/9। ये बन गई गुणोत्तर श्रेणी। देखो a² ना पूरा बन रहा है ना, 10 10 का घात 2 10 घात 3। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा, प्रथम पद कितना है 10 है, सारवानुपात कितना है 10 है, 10 की घात n-1 और बटे 10 - 10 - 1। ये सूत्र लग गया, कौन सा, आपको जो सूत्र पढ़ाया गया था Sn = a × r⁻1/r-1 वाला जो फार्मूला आपको सिखाया गया था वो फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है। प्रथम पद a जो है वो 10 है, r 10 है, 10⁻n-1/10 - 1 यहाँ पर हो गया। अब देखो इसकी जो वैल्यू है ना भैया, इसकी वैल्यू n हो जाएगी। आप कहोगे सर क्यों n हो जाएगी, देखो जैसे अगर हम 1 को 4 बार जोड़े तो 4 आएगा, 1 को 5 बार जोड़े तो 5 आएगा, 1 को 10 बार जोड़ोगे 10 आएगा। वैसे ही जब 1 को आप n बार जोड़ोगे डियर स्टूडेंट्स तो कितना मिलेगा, आपको n मिलेगा। तो उसी लॉजिक से यहाँ n मिल गया। फाइनली सॉल्व करोगे तो Sn = आपको 6/9 मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 10/9 ऐसे लिखिएगा और 10 की पावर n-1 लिखिएगा और -n लिखिएगा। डियर स्टूडेंट्स यही आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत ले लेंगे, बाकी इसी रूप में आप इसको लिख देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बाकी बचा हुआ इसका जो सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सर कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 11 111 हो जाएगा, फिर 9 से गुणा भाग कर देंगे। उसके बाद तब जहाँ 1 होगा वहाँ 10-1 लिख देंगे, जहाँ यहाँ पर 100 होगा वहाँ पर बच्चों क्या लिख देंगे हम लोग, माने जहाँ 99 होगा वहाँ 100 माने 10 का वर्ग -1 लिख करके और उसको हम लोग आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया उसी तरीके से आप उस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के बिहाफ पर आपके सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है 3 + 33 + 333 देकर के आपके क्वेश्चन में पूछ लिया आपके एग्जाम में, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो इस लॉजिक को, इस कंसेप्ट को आप लोगों ने इतने अच्छे से समझ लिया है कि आपको डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। अभी डियर स्टूडेंट्स इस गुणोत्तर श्रेणी के बेसिस पे आपके सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है और आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास रखना ठीक नहीं है, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैंने इसको आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। और आगे के भी जो क्वेश्चंस हैं, आपके पास कोई भी बुक है, किसी भी प्रकाशन की है, सार्थक की है, कृष्णा की है, अरिहंत प्रकाशन की है, किसी भी प्रकाशन की बुक आपके कॉलेज में चल रही है, उस बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं किस किस कंसेप्ट पर, गुणोत्तर श्रेणी के 91 पद पे, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल पर, साथ ही साथ गुणोत्तर श्रेणी की जो विशेषता है उसके आधार पर जो भी प्रश्न है उनको आप लोग हल कर सकते हैं, आपको वो समझ में आएंगे। बाकी ऐसे ही अभी एक क्लास में और हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, देन हम आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस
डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने बेसिक लॉजिक नहीं सीखा है गुणोत्तर श्रेणी का, तो इसके पहले उस क्लास को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको 100% समझ में आने वाला है, नहीं तो कहीं ना कहीं डाउट जरूर से जरूर होता है। मैं इसको समझने का सबसे प्रॉपर तरीका यही है कि आप उसके लॉजिक को जरूर से जरूर समझ लें, तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गए होंगे, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपके लिए जो हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये लगता है कि हम आपके सपोर्ट में, आपके सहयोग में निरंतर आपका सहयोग कर रहे हैं, तो बस आपको इतना करना है, आपको अपने इस क्लास को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। आप कॉलेज में जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, आपको वहां पर शेयर करना है, और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में जैसा आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते हैं वैसे दिखाएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।